हर संडे को मैं सोचती हूँ कि जल्दी उठूंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। पता नहीं क्यों संडे को आँख खुलती ही नहीं है। अब आप सोचेंगे संडे तो आराम का दिन होता है, इससे संडे क्यों उठना है। तो भाई मैं ना अपनी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब अपनी नहीं, मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, तो उन्हीं की कही हुई चीज़ें ऑलमोस्ट मैं मतलब मानती हूँ और करती भी हूँ। वो कहती है ना कि संडे जो होता है वो फन डे नहीं होता, संडे काम करने का दिन होता है। संडे को हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी पूजा पाठ और सूर्य को जल भी देना चाहिए। तो भाई अब मैं इनको क्यों इतना मानती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। इनकी ना हर प्रेडिक्शन इतनी सही होती है अभी तक, जब से मैं इनको नोटिस कर रही हूँ। मतलब कि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2025 की शुरुआत होने से पहले मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया था, और अभी तक उन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शन करी है 2025 की, सारी बैक टू बैक सही गई है। और फिर कल की बात देख लो, कल आरसीबी जीत गई, तो ये वाले प्रेडिक्शन भी उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी कि इस बार आरसीबी ही जीतेगी। तो भाई ऐसे एस्ट्रोलॉजर को कौन नहीं फॉलो करेगा, है ना। तो भाई ये तो रही उनकी बातें, और अभी मेरे दिन की जो शुरुआत हो चुकी है संडे मॉर्निंग की। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर सफाई सैटरडे को कर लेते हैं, लेकिन अगर सैटरडे को छोड़ के हम सिर्फ संडे करेंगे ना, तो हमारा संडे बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा। इसलिए ना हम कुछ सफाई, मतलब मैं सैटरडे को, ये तो फ्री होते नहीं है, तो सैटरडे को ना मैं आधी सफाई कर लेती हूँ। इसलिए संडे को हमारा थोड़ा ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं मतलब कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बचा होता है। तो संडे को मैं मिल जाते हैं ये मुझे, तो इनको पकड़ के मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं बेडशीट निकलवा लेती हूँ, मशीन में लगवा देती हूँ। और आज है ना एक बड़ा सा ही काम हो गया, जैसे कि ढेर सारे पर्दे धुलने थे। तो ये पर्दे धोने का जो काम है ना, ये मेरे पति देव जी का ही था। मतलब कि काम उनका नहीं था, ये आइडिया उनका था। वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, चलो धुल देते हैं। मैंने बोला अभी तो मम्मी पापा है नहीं, उनको आ जाने दो, फिर हम थोड़ा सा टाइम पाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो खैर मम्मी पापा के आने के बाद से ये दूसरा संडे था, तो पिछले संडे तो हमने कुछ और ही किया था, इस संडे हमने पर्दों की सफाई कर दी। उसके बाद दोपहर का खाने की तैयारी हो गई। उससे पहले ना वोल्टेज इतना डाउन हो गया था, फैन अभी आपने देखा ना कैसा चल रहा था धीरे धीरे, तो हमें लगा कि कंडीशनर ख़राब हो गया है। फिर हमने ना तुरंत से मेरे पतिदेव ने कॉल करके ना बिजली मिस्त्री को बोल भी दिया कि लेके आ जाना, लगा देना। लेकिन बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ ख़राब नहीं हुआ था, वोल्टेज कम हो गया था। तो फिर उन्होंने उसको कॉल किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं लेके आना है, सिर्फ हमारा वोल्टेज डाउन हुआ था, जो कि सही हो गया। खाना बनाते बनाते मैंने अपने आप को थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी मैंने मतलब कि अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिर्फ कुकुम्बर काटे। ये टमाटर मैंने सब्ज़ी में डालने के लिए काटे थे। वैसे टमाटर भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और मुझे पसंद भी है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्यूकम्बर ही खाए। क्यूकम्बर खाते खाते विंडो से मैंने देखा कि सामने वाले के घर में एक बहुत सुंदर सा फ्लावर खिला है। तो ये वाला जो फ्लावर है ना, ये मैंने अपने मायके में बहुत सारा देखा था। मेरे खुद घर में खुद एक बहुत बड़ा पेड़ था, जहाँ पे ऐसा फ्लावर ढेर सारा निकलता था, लेकिन वो फ्लावर अब नहीं रहा, तो बहुत कम देखने को मिलता। और काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये 2 फ्लावर वाइट वाले देखने को मिले थे। बेली कहते हैं या बेला कहते हैं, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। फिर दोपहर का खाना वाना बना के मैं ऊपर आई, तो इतनी अच्छी लाइटिंग थी ना, पर्दे हटने की वजह से। फिर मैं बिस्तर पे लेट गई, क्योंकि मैं ना 2 घंटे कंटिन्यू खड़ी थी, तो थोड़ी सी थक गई थी। उसके बाद दोपहर में जब हमारा बेबी सो गया, तब हमने सोचा कि चलो अब फिर से कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव सारे पर्दे लेकर के आ गए हैं ऊपर से। उसके बाद हम यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमने सोच के रखा है कि हम ना गैलरी में इस बार पर्दे चेंज करेंगे। पर्दे हमारे पास पहले से हैं, तो इसलिए हमने अपने रूम के तो पर्दे लगा दिए, लेकिन जो बाहर गैलरी का पर्दा है वो अभी तक नहीं लगा है। पर्दे निकलने से लेके आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें वो पर्दा नहीं मिला है। और गर्मी का हाल देखिए, ये मेरा फोड़ा तो ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा है, पता नहीं कभी ठीक होगा। फिर गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी 2 दिन से पड़ रही है ना कि क्या ही बताएं। इतनी गर्मी थी कि आज सासू माता ने कहा कि आज सब्जी मत बनाओ, चोखा लगा दो। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा राहत तो मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं कुकर में, और इधर मैं रोटी बनाने के लिए आटा लगा लिया था और रोटी भी बनाना शुरू कर दिया था। क्यों
रोटी बनाने के बाद हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि क्या ही बताऊं। पूरा आगे पीछे सब जगह से मैं गीली हो चुकी थी, पसीने से, भाई साहब पसीने से, इतनी गर्मी थी। और सच में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऊपर जाके सबसे पहले मैंने कुर्ती चेंज की क्योंकि गर्मी से मैं पूरी भीगी हुई थी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा यहाँ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। चौका लगा के मैंने अपने ससुर जी को खाना सर्व कर दिया था। पति देव मेरे थे नहीं इस टाइम तक, इसलिए उनका खाना मैंने नहीं निकाला था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब